Hello dear students, this is Kirti ma'am and today we are going to discuss about the rat trap chapter by Salma Lagroff. इसके बारे में मैंने टेक्स्ट सेंड किया था। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट जो है राइटर ने जो हाईलाइट किया है वो दो चीज़ें ये हैं कि फर्स्ट जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया है वो एक यूनिवर्सल चीज़ों को लेकर किया है। यूनिवर्सल इन द सेंस जो सभी जगह स्प्रेड हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि सभी पे लागू होती हो। तो इस चैप्टर के थ्रू जो है राइटर ने ये कन्वे करने की कोशिश की है, एक ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी व्यक्ति में कोई जो गुडनेस है, ठीक है, उससे हम क्या सीख सकते हैं और कैसे दूसरों में चेंजेस ला सकते हैं। एंड द अनदर थिंग इज़ दैट कि इस स्टोरी में राइटर ने ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, ठीक है, जिसमें जो रिचेस हैं, वेल्थ है, किस तरीके से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो ये रैट ट्रैप चैप्टर जो इन्होंने इस चैप्टर का जो नाम रखा है द रैट ट्रैप, इसका मतलब क्या है? चूहेदानी, ठीक है, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक चूहेदानी की तरह है जिसकी तरफ लोग जो हैं आकर्षित होते हैं, उस प्रे को पाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो उसको लेने जाते हैं उसमें जाके फंस जाते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है, अति जो है वो हर जगह काम नहीं आती, ठीक है, वो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं जाके फंस ही जाएंगे। तो ये जो रैट ट्रैप चैप्टर है इसके थ्रू राइटर ने दो चीज़ें हाईलाइट की हैं, ठीक है, कि एक अच्छी गुड क्वालिटी की वजह से जो एक इसेंशियल गुड क्वालिटीज़ होती हैं उसके थ्रू जो हम कैसे किसी व्यक्ति में एक अंडरस्टैंडिंग और एक लव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड द अनदर थिंग इज़ दैट कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है और इस के थ्रू ही जो है उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें डिस्क्राइब की है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का हम पूरा टेक्स्ट बुक से जो है पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, एक ब्रीफ समरी हम इसमें ले रहे हैं और उसी के थ्रू जो है पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे। ओके, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा सभी को। स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप्स, ठीक है, कि एक जो पैडलर है उसकी इसमें स्टोरी जो है राइटर ने डिफाइन की है। हम ये रीड करते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है, एक आदमी जो था वो इस वायर से जो है रैट ट्रैप्स बनाया करता था और उसको बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। वो खुद से ही बनाता था लेकिन उसका ये जो बिज़नेस था उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब उतनी इनकम उससे नहीं होती थी। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थेफ्ट। इसके अलावा वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियाँ कर लेता था और भीख वगैरह मांग लिया करता था, जिससे जो है वो अर्निंग भी हो जाए उसकी और अपनी उसके खाने पीने की भी जो व्यवस्था हो सके। हिज क्लॉथ्स वर इन रेज, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. अर्निंग के लिए वो ये चूहेदानियाँ बनाता था और कभी कभी भीख मांग लिया करता था। तो ये उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, ठीक है। उसके कपड़े जो है काफ़ी गंदे थे, फटे हुए थे, उसके जो चीक्स थे वो काफ़ी सिकुड़ से गए थे, है ना, और उसको देख के ऐसा लगता था कि भूख की वजह से जो है उसकी आंखें एकदम धसी जा रही हैं, मतलब उसके जो आइज़ में कोई ग्लीम नहीं था, मतलब कोई रौनक नहीं थी उसकी आंखों में। हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। अब उसकी जो पूरी लाइफ थी वो काफ़ी सैड थी और डल थी, मतलब उसकी लाइफ में कोई कहना चाहिए कोई ऐसा अच्छा कोई नहीं था, या अच्छा कोई उसकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था कि उसके साथ कुछ अच्छा हो सके। द होल वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। अब यहाँ पे ये पैडलर का मानना है, ठीक है, ये जो चूहेदानी बनाने वाला है इसका ही ऐसा मानना है कि जो होल वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है।
द पैडलर वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। तभी जो है उस पैडलर को सडनली जो है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बिग रैट ट्रैप है। इट्स ओनली पर्पज़ वॉज टू सेट बेट फॉर पीपल, और इसका सिर्फ ओनली पर्पज़ क्या होता है, जैसे चूहेदानी आप सभी ने देखा होगा कि जब किसी के घरों में जब बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह हो जाते हैं तो वो लोग उसके अंदर एक खाने का छोटा सा टुकड़ा रखते हैं। और उस टुकड़ा क्यों रखते हैं, ताकि वो चूहा जो है उसको देखे और उसमें आके उसको लेने के लिए आए और वो उसमें फंस जाए। तो उसी तरीके से राइटर जो है इसमें बताना चाह रहे हैं कि इसका जो पर्पज़ होता है, मेन जो पर्पज़ होता है इसका, इन लोगों को जो है फंसाना होता है। ठीक है, प्रे जैसे ही वो देखे उसमें वो जाके फंस जाए। रिचेस जॉयस शेल्टर फूड एंड क्लॉथिंग वर जस्ट नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स। और ये सारे जो चीज़ें होती हैं, पैसा हो गया, कपड़े हो गए, खाने की चीज़ें हो गई, ये सिर्फ क्या होती हैं, हमको हमारे टेम्प्ट करने के लिए होते हैं, हमारे प्रलोभन के लिए होती हैं। ठीक है, जिससे हम आकर्षित हो सकें और उसकी तरफ खींचे चले जाएं। Anyone who lets himself tempted by these baits, the rat trap closes in on him. और जैसे ही जब वो उनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये जो रैट ट्रैप क्या करता है, उसको बंद कर लेता है, उन चूहेदानी जो है उसे बंद कर लेती है। जैसे कि चूहा जैसे ही अपना खाना लेने के लिए जाता है, तो जैसे ही वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका पैर उसे पड़ता है वो बंद हो जाता है। तो वैसे ही राइटर जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही है कि जिस तरीके से लोग जो हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और खींचे ही चले जाते हैं उनकी तरफ, उन वापस आने की नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनका आकर्षण होता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर। राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पूरी दुनिया है इस पैडलर के लिए कभी भी काइंड नहीं रही है। ठीक है, मतलब कोई भी जो है इसके लिए दयालु नहीं रहा है। इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। और जो भी अगर इसको कोई चीज़ें अच्छी मिलती भी थी, है ना, तो उसमें भी जो है वो खुशी महसूस नहीं करता था, बल्कि उसके लिए जो है वो बुरा ही सोचता था। ठीक है, इट बिकम हिज cherished pastime to think of people who were caught in the dangerous snare. There were other who were still circling around the bait. अब जो भी है उसने जो भी सोचा होता था, ठीक है, जो भी एंटरटेनमेंट का उसके लिए सोर्सेज होते थे, तो उसमें वो यही सोचता था कि कितने लोग जो हैं उसके इस जाल में फंस चुके हैं और कितने लोगों का अभी तक उस जाल में फंसना बाकी है। मतलब अभी कितने लोग जो हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा किसका मानना था? पैडलर का मानना था। जेनरस ओल्ड क्रॉफ्टर। वन डार्क इवनिंग ही वॉज वंडरिंग अलॉन्ग द रोड। एक दिन क्या होता है कि पैडलर अचानक से जो है घूमते हुए निकल जाता है रोड पे, शाम को अकेला ही जो है इधर उधर भटक रहा होता है। ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। और वो वहीं पे जाके एक ग्रे कॉटेज जो है बना हुआ रहता है, वहाँ पे जाके वो नॉक करने लगता है। एन ओल्ड मैन ग्रीटिंग हिम। एक ओल्ड मैन जो है वहाँ से निकलता है और उसको ग्रीट करता है, मतलब उसकी वेलकमिंग करता है। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक to in his loneliness. He served him supper. The paddler played मजोलिस या फिर मॉलिस, दोनों इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, विथ हिज होस्ट अंटिल दैट टाइम। अब जैसे ही वो उसको वेलकम करता है, उसको भी ये लगता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम उसको उसके अकेलेपन में उसका कोई एक फ्रेंड जो है उसको मिल गया। ठीक है, सो उसके लिए वो जो है सपर रेडी करता है। सपर इन द सेंस जो हमारे नाइट का जो खाना होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सपर। सो वो उसके लिए जो है सपर रेडी करता है। ठीक है, और दोनों जो है साथ में खाना खाते हैं। और फिर इसके बाद वो जो है एक मजोलिस जो एक गेम है, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं वैसे ही काइंड ऑफ ये गेम है, और दोनों जो है सोने से पहले ये एक गेम खेलते हैं। ठीक है, पैडर स्टील्स 3 10 kroner बैंक नोट्स। द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो. He took down a leather pouch which hung on a nail in the window frame.
अब वो ओल्ड मैन क्या करता है, उस विंडो के पास जाता है और उसकी एक लेदर की एक पाउच टंगी हुई होती है कील पे, ठीक है, वो उसको जो है विंडो के पास ही होती है वो। सो वहाँ से उसको जो है उतारता है। ही पिक आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बैंक नोट्स। यहाँ पे क्रोनर जो है करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपए होती है वहाँ पे, तो उस जगह पे क्या है, ये है करेंसी क्रोनर, ठीक है। सो वो क्या करता है, उस बैग को वहाँ से उतारता है और उसमें से जो है 3 क्रोनर के जो है नोट सिकुड़े से हुए होते हैं उनको निकालता है। ही हेल्ड देम अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। अब वो ये देखता है, उसके जो गेस्ट आया हुआ होता है, इन द सेंस पैडलर, वो देखता है कि उसका जो गेस्ट है वो बैठा हुआ है, लेकिन उसके सामने जो है वो नोट निकालता है और उसको फिर से वहीं जो है टंगा देता है। ही स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से जो है उसको उसी जगह पे पैसे में थैले में जो है फिर से पैसा रखता है और फिर से जो है उसी जगह पे वो उसको टंगा देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। नेक्स्ट डे जो है दोनों व्यक्ति जो है वो अपने काम के लिए निकल जाता है और पैडलर जो है अपने रास्ते की ओर निकल जाता है। दोनों सेम टाइम पे ही निकलते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेंस्ट एट द विंडो। लेकिन कुछ आधे घंटे के बाद ही ये जो पैडलर है वो उस जिस जगह पे खिड़की के पास वो लेदर का पाउच रखा हुआ होता है उसी के आगे आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है, उस विंडो के सामने आगे खड़ा हो जाता है। ही इज़ मैच्ड अप पेन एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच। और वो क्या करता है, उस जिस विंडो के पास वो रखी हुई होती है उसको तोड़ देता है और वहाँ से उस पाउच को बाहर निकाल लेता है जिसमें पैसे रखे हुए होते हैं। He took the money and thrust it into his pocket. He hung the leather pouch back in its place. और वो क्या करता है, पैसे उससे निकाल लेता है और अपने जेब में उसको भर लेता है और फिर से उसी जगह पे जो लेदर का जो पाउच है उसको उसी जगह पे टंगा देता है। Trapped in the forest with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब पैडलर जो है वो ये सोचता है कि उसने बहुत मतलब चतुराई वाला काम किया है, काफ़ी स्मार्टनेस वाला काम किया है और अपने इस स्मार्टनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। इट वॉज़ नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। अब उसको ये भी लगता है कि यहाँ पे जो ये पब्लिक प्लेस है यहाँ पे चलना सही नहीं है। सो वो क्या करता है, ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट। और वो क्या करता है, अपना रास्ता बदल लेता है, वो रोड की वजह कहाँ चलने लगता है, फॉरेस्ट में। लेटर इन द डे ही लॉस्ट द वे। कुछ दूर जाके ही वो जो है जंगल से रास्ता जो है भटक जाता है। इट वॉज़ अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। वो बहुत बड़ा जंगल होता है और काफ़ी परेशान करने वाला होता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा जंगल था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते से जो है बाहर की ओर निकल पाऊँगा। टू हिम द वर्ल्ड अपीयर्ड टू बी अ बिग रैट ट्रैप। अब उसको खुद भी जिस तरीके से वो लोगों को फंसाता था जाल में, अब वो खुद जो है वो जंगल है ना उसको एक रैट ट्रैप की तरह जो है लगने लगा था कि ये पूरा जो ये वर्ल्ड है, जैसा वो लोगों के लिए सोचता था कि कैसे लोग जो है उसके तरफ जो है फंसे चले आते हैं। सो अब वो खुद जो है उस जाल में फंस चुका था, बहुत ज़्यादा जो है उस समय वो परेशान हो चुका था। नाउ हिज टर्न हैड कम, क्योंकि अब उसका समय जो है आ चुका था। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब वो खुद जो है मूर्ख बन चुका था और उस जैसे वो लोगों को फंसाता था उस प्रे के लिए, ठीक है, वो खुद जो है अब फंस चुका था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है डार्कनेस होने लग गई थी, इन द सेंस शाम होने लग गई थी और धीरे धीरे जो है रात हो जाती। और अभी तक जो है उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और धीरे धीरे जो है अंधेरा बढ़ते ही जा रहा था। फाइनली व्हेन ही सॉ नो वे आउट, जब उसको ये लगता है कि अब यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। वो जो है थक हार के जो है नीचे ज़मीन में गिर जाता है।
ही वॉज टायर्ड टू डेथ, और ऐसा लग रहा था कि वो मतलब थकने की वजह से जो है अब वो मर जाएगा, अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो मरा हुआ सा हो गया था। बट सून ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर, बट कुछ देर के बाद ही जो है उसको हथौड़े के जो है हथौड़े मारने की जो है आवाज़ सुनाई देती है। स्ट्रोक कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, और पास में ही ऐसा लग रहा था कि कोई आयरन मिल हो, ठीक है, लोहे का जो कारखाना वगैरह होता है, सो ऐसा ही लग रहा था उसको कि कहीं आसपास जो है आयरन मिल है और वहाँ से जो है हथौड़े पीटने की आवाज़ आ रही है। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड इट, उसने जो है अपना पूरा साहस जो है इकट्ठा किया, ठीक है, ताकि वो उस जगह तक जो है पहुंच सके। तो कैसे भी ड्रैग करते हुए वो अपने आप को उस आयरन मिल तक पहुंचाने की कोशिश करने में जुट जाता है। सो आज का जो लेसन है वो यहीं तक का है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।